हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे। आज हम बात करने वाले सिट्रोन C3 के सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग वेरिएंट के बारे में, जो कि है इसका फील्ड वेरिएंट यानी कि इसका मिड वेरिएंट। इस वीडियो में हम आपको इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड देंगे और इसके फीचर्स को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कार की ग्रिल की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ऐसी कुछ क्रोम ग्रिल देखने के लिए मिलती है, जिसमें सेंटर में सिट्रोन का लोगो दिया गया है क्रोम के साथ। हेडलैम्प्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें स्प्लिट हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ऊपर की तरफ में एक DRL देखने के लिए मिलती है और नीचे की तरफ में एक पीस DRL देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट्स देखने के लिए मिलती है। बाकी इस कार के इंडिकेटर्स की तरफ देखें तो वो भी हेलोजन ही है। नीचे की तरफ में हमें फॉग लैम्प दिख रहा है, लेकिन ये एक एक्सेसरी का पार्ट है, ये इस वेरिएंट में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और अब चलते हैं इस कार की साइड प्रोफाइल पर। तो यहाँ पर हमें फेंडर के ऊपर ही इंडिकेटर देखने के लिए मिलता है, चाहे वो इसका बेस वेरिएंट हो या टॉप वेरिएंट, इंडिकेटर हमें फेंडर पे ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी ORVM की तरफ देखें तो हमें बॉडी कलर देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ ही हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल या फोल्डेबल देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर हमें इसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी इस कार के टायर्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 15 इंचेस के स्टील रिम्स देखने के लिए मिलते हैं विद फुल व्हील कवर्स। ऊपर की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें रूफ रेल्स देखने के लिए मिलती है। बाकी ये इसका ड्यूअल टोन वेरिएंट है, तो यहाँ पर हमें ग्रे कलर की रूफ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हमें इस कार का फ्यूल फिलर कैप देखने के लिए मिलता है, जिसकी कैपेसिटी 30 लीटर्स की है। बाकी यहाँ पर हमें इस कार के अंदर ऑल अराउंड बॉडी क्लैडिंग भी देखने के लिए मिलती है। और अब इस कार की रियर लुक की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ऐसी कुछ टेल लाइट्स देखने के लिए मिलती है, जो कि हेलोजन बल्ब्स के साथ आती है। यहाँ पर हमें LED टेल लाइट्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं। बाकी यहाँ पर हमें सेंटर में सिट्रोन का लोगो देखने के लिए मिलता है, जिसके साथ यहाँ पर हमें इसकी ब्रांडिंग भी दी गई है। और नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलता है और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। बाकी अगर बूट स्पेस की तरफ देखें तो हम इस कार के अंदर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इतना कुछ बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनफ है इस साइज़ की कार के लिए। और यहाँ पर हमें इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे भी देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर में। तो यहाँ पर हमें की होल देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर फ्लैप टाइप डोर हैंडल देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इस कार के अंदर हमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग भी देखने के लिए मिलती है। और अब इस कार के डोर ट्रिम की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ड्यूअल टोन डोर ट्रिम दी गई है, जहाँ पर मेनली तो ब्लैक कलर का यूज़ करा गया है, लेकिन नीचे की तरफ में हमें बेज कलर का यूज़ भी देखने के लिए मिलता है। और बाकी यहाँ पर हमें कुछ स्पेस देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 पावर विंडो के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। इस कार के अंदर हमें वैसे तो 4 पावर विंडो देखने के लिए मिलती है, लेकिन उनके कंट्रोल सेंटर कंसोल के अंदर ही दिए गए हैं। बाकी ऊपर की तरफ में यहाँ पर हमें सिल्वर फिनिश में इसका हैंडल देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा सही स्पेस देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर 1 लीटर की बोतल आराम से फिट हो जाएगी। और यहाँ पर हमें एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है। बाकी ट्विटर यहाँ पर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और इसके ORVMs को एडजस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्टिक देखने के लिए मिलेगी, जिससे हम इसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। AC वेंट्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ऐसे कुछ बड़े से AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके सराउंडिंग में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी है और सेंटर के अंदर क्रोम फिनिश भी देखने के लिए मिलती है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। और कंट्रोल्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें राइट साइड में मीडिया के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। बाकी इसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। बाकी नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें ऐसी कुछ शेप देखने के लिए मिलती है, जिसके ऊपर सिल्वर फिनिश भी दी गई है। और डैशबोर्ड डिज़ाइन की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है इस कार के मिड वेरिएंट में। बाकी हेडलैम्प्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें मैनुअल हेडलैम्प्स दिए गए हैं। बाकी वाइपर्स की बात करें तो वो भी हमें मैनुअली देखने के लिए मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर हमें सेंटर में स्पीडोमीटर देखने के लिए मिलता है। बाकी लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर इंडिकेशंस देखने के लिए मिलती हैं। और अब इस कार की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 10.24 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी इसके सराउंडिंग में हमें यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश भी देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें 2 AC वेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके सराउंडिंग में क्रोम फिनिश भी दी गई है। बाकी नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें इसके मैनुअल AC के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसके साथ हमें यहाँ पर डिफॉगर का कंट्रोल भी दिया गया है सिर्फ फ्रंट के लिए। रियर में हमें कोई भी वाइपर वॉशर या डिफॉगर देखने के लिए नहीं मिलता है। नीचे की तरफ में यहाँ पर हमें पार्किंग लाइट्स के लिए कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और यहाँ पर हमें एक USB पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर इस कार के अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया यूज़ करी गई है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ में भी एक ट्रे देखने के लिए मिलती है, जिसके ऊपर हम अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। इसी के साथ नीचे भी हमें उतनी स्पेस देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 कप होल्डर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। गियर लीवर की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें 5 स्पीड का ऐसा कुछ मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के साथ दिया गया है। यहाँ पर देखें तो हमें हैंड ब्रेक देखने के लिए मिलती है विद सिल्वर फिनिश, और नीचे की तरफ में भी हमें कुछ स्पेस देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर हमें इसके पावर
पावर विंडो के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं रियर के लिए। ग्लव बॉक्स की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर कोई भी लाइट या कूलिंग फंक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन इसका साइज़ ओके है। और ऊपर की तरफ में देखें तो यहाँ पर हमें एक मैनुअल डे नाइट आरवीएम दिया गया है। बाकी इसी के साथ हमें यहाँ पर एक हेलोजन कैबिन लैम्प देखने के लिए मिलता है। को ड्राइवर साइड सनशेड की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें वैनिटी मिरर दिया गया है। बाकी ड्राइवर साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक टिकट होल्डर ही देखने के लिए मिलता है। सीट को मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, तो अब इसकी रियर सीट में चलते हैं और वहाँ पर इसका स्पेस भी चेक करते हैं। अब इस कार के डोर को ओपन करते हैं। डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ पर हमें सेम ही डोर ट्रिम देखने के लिए मिलती है फ्रंट की तरह। यहाँ पर हमें एक बॉटल होल्डर दिया गया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर क्रोम इनसाइड डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है और एक स्पीकर दिया गया है। स्पेस की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पेस देखने के लिए मिलता है इस साइज़ की कार में। यहाँ पर हमें डिसेंट इनफ नी रूम, लेग रूम देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर हमें सेंटर में कुछ स्पेस भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, इसके फ्रंट में भी और रियर में भी। इसी के साथ हमें यहाँ पर पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं रियर के लिए, क्योंकि वो डोर पे प्लेस नहीं करे गए थे। बाकी हेडरूम की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए मिलता है और पीछे की तरफ में आप इसकी पार्सल ट्रे भी देख सकते हैं। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिलती है, जिसके ऊपर ऑरेंज कलर की स्टिचिंग देखने के लिए मिलती है। बाकी हेडरेस्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी हेडरेस्ट एडजस्टेबल देखने के लिए नहीं मिलता। इस कार के चारों हेडरेस्ट फिक्स्ड है। अब इस कार के प्राइस की तरफ देखें तो इस कार का बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 6.16 लाख रुपीज़, और टॉप मॉडल की तरफ देखें जो कि टर्बो चार्ज आता है उसका प्राइस है 8.92 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम। आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।